आज हम एक रस भरी केक बना के तैयार करेंगे। जैसे कि ये जो केक है इसमें से चाशनी भरी हुई है और मिठाई का स्वाद में मैंने इसको बना के तैयार किया है। आप जब इसको खाओगे ना हमारा ट्रेडिशनल स्वीट जिस तरीके से बनता है वो फ्लेवर आपको फील होगा। बहुत अच्छे से बन के तैयार हुआ है, साइड से प्रॉपरली बेक हुआ है। एक पीस कट करके हम चेक करेंगे। ये जो इतना बड़ा सा केक आप देख रहे हैं इसको मैं बस 2 कप मैदे और कुछ मिठाई वाला इंग्रेडिएंट्स ऐड करके बना के तैयार किया है। इसको आप देख सकते हो, अंदर से कैसे जाली निकला हुआ है और चाशनी से भरी हुई है और एकदम स्पंजी ये दिख रहा है। तो ये जो केक को चलिए अभी हम बनाएंगे और आसान तरीके से इसको बना के तैयार करेंगे। जैसे कि आने वाले त्योहार के लिए आप इसको घर में बना सकते हो और आपकी गेस्ट को सर्व कर सकते हो। चलिए अभी रेसिपी शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा नमक ले लिया है, इसमें हम केक को बेक करेंगे। नमक के ऊपर एक स्टैंड हम रखेंगे, ये रेगुलर स्टैंड है। अभी हम फ्लेम को ऑन करेंगे और ये जो नमक है इसको हम स्लो फ्लेम में गरम करेंगे। फ्लेम को स्लो कर देंगे। कढ़ाई को कवर करेंगे, स्लो फ्लेम में 10 से 15 मिनट तक इसको प्रीहीट करेंगे। मिठाई केक का बैटर बनाएंगे, उसके लिए पहले ले लेंगे 1/4 कप दही। ये फ्रेश वाला गाढ़ा दही है। इसमें मिलाएंगे हाफ कप रिफाइंड ऑयल। आधा कप से थोड़ा ज़्यादा यानी 3/4 कप में यहाँ ले रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। आधा कप शक्कर की पाउडर मिक्स करेंगे। 2 कप मैदे के लिए 1 कप शक्कर की पाउडर लगता है, लेकिन मैं यहाँ कंडेंस्ड मिल्क ले लिया है। कंडेंस्ड मिल्क में मिठास है इसलिए कम शक्कर की पाउडर यूज़ किया है। आधा टीस्पून डालेंगे इलायची पाउडर। जो भी हमारा ट्रेडिशनल स्वीट रहता है उसमें इलायची पाउडर और केसर तो ज़रूर ऐड किया जाता है, इसलिए मैं यहाँ इलायची पाउडर डाला और कुछ केसर के धागे भी डाल देंगे। 12 से 15 केसर के धागे। सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से बीट कर लेंगे, कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए। अभी हम इसमें डालेंगे करीबन 2 टेबलस्पून रोज सिरप। रोज सिरप अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप रोज एसेंस और उसके साथ रेड फूड कलर भी इसमें ऐड कर सकते हो। फिर से एक बार सारी चीज़ को मिला देंगे। 2 कप मैदा मिक्स करेंगे। मैदा को पहले से मैंने छान के रखा था। अभी हम मिक्स करेंगे बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून और उसके साथ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें जितना ज़रूरत हो उतना गुनगुना दूध डाल के बैटर बना के तैयार करेंगे। 1/4 कप गुनगुना दूध मिक्स करेंगे। इसको 2 से 2.5 मिनट तक हम बीट कर लेंगे। एक डायरेक्शन में इस तरीके से मिलाते हुए हमको बीट करना है। केक का बैटर अभी बन के तैयार हो चुका है। 8 इंच वाला एक राउंड शेप पैन को मैंने ग्रीस करके लिया है। इसके नीचे एक बटर पेपर का पीस मैंने डाला है। इसमें हम बैटर को डाल देंगे। 2 कप मैदे के लिए नॉर्मली 8 इंच वाला बेकिंग पैन ठीक रहता है। अगर आप 7 इंच या 6 इंच भी यूज़ करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये जो केक है इसका मोटाई थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। पैन को टैप कर लेंगे। केक की बैटर में हमने बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले, तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स हम भर के डालेंगे। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल होगा आप डाल सकते हो, लेकिन किशमिश को छोड़ के। अगर केक के ऊपर हम किशमिश डालते हैं तो किशमिश जल जाता है, फिर केक का टेस्ट जो है बिगड़ जाता है। कुछ 15 से 20 बादाम और उसके साथ 10-12 पिस्ता को मैंने छोटे टुकड़े में कट करके रखा है। बैटर के ऊपर उसको हम डाल देंगे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। अभी हम बेकिंग के लिए ले लेंगे। 15 मिनट बाद कढ़ाई प्रीहीट हो चुका है। जो कढ़ाई में हमने कवर किए थे उसको निकाल देंगे।
स्टैंड के ऊपर बैटर वाला पैन को रखेंगे, कढ़ाई को कवर कर लेंगे और स्लो मीडियम फ्लेम में इसको हम 45 से 50 मिनट तक बेक करेंगे। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इसको चेक कर लेंगे। 45 मिनट्स के ऊपर हो चुका है। केक को मैंने बीच में 2 बार चेक किया था। अभी हम कवर को निकालेंगे। केक की कलर को आप देख सकते हो, केक जो है अच्छे से बेक होके तैयार हो चुका है और ऊपर हल्का हल्का क्रैक दिख रहा है ये जो केक का। रूम टेम्परेचर में आने तक इसको पहले हम ठंडा करेंगे, फिर इसको डीमोल्ड करेंगे। एक पैन में आधा कप हम ले लेंगे शक्कर। आधा कप शक्कर में आधा कप पानी मिलाएंगे। जितनी क्वांटिटी में शक्कर लेना है उतनी क्वांटिटी में पानी मिलाना है। अभी हम फ्लेम को ऑन करेंगे और ये जो चाशनी को उबलने देंगे, बीच बीच में मिलाते रहेंगे इसको। 2 कुटी हुई इलायची डालेंगे इसमें। उसके साथ केसर की धागे मैंने थोड़ा सा ले लिया है 5-6। केक के लिए हम चाशनी बना रहे हैं तो चाशनी को स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी में नहीं चाहिए। जैसे ये जो पानी और शक्कर मिलके उबलने लगेगा उसके बाद 1 मिनट तक इसको उबालेंगे, फिर हम ले लेंगे। अभी आप देख सकते हो ये जो चाशनी का कलर भी बहुत बढ़िया आ चुका है, क्योंकि केसर का रंग जो है पानी में आ चुका है। चाशनी का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। फ्लेम को बंद कर लेंगे और ये चाशनी को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। चाशनी में मैं यहाँ 2-3 बूंदे नींबू का रस डाल रही हूँ, ताकि चाशनी में जो शुगर का क्रिस्टल ना जमे। केक अभी रूम टेम्परेचर में आ चुका है और कितना स्पंजी बने आप देख सकते हो। इसको हम डीमोल्ड करेंगे। एक चाकू लेके पहले हम केक का साइड का थोड़ा थोड़ा छुड़ा लेंगे पैन से। एक प्लेट में केक के पैन को उल्टा करके केक को ले लेंगे। बटर पेपर को निकाल देंगे। केक को सीधा कर लेंगे। यहाँ मैंने केक को फिर से पैन में ले लिए, क्योंकि इसके ऊपर हमको चाशनी डालना है। पहले हम थोड़ा सा इसके ऊपर होल कर लेंगे इस तरीके से। जो चाशनी हमने बनाए थे उसको केक के ऊपर डाल देंगे। इसलिए मैंने पैन में केक को ले लिया है। जब हम चाशनी डालेंगे, केक पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए और चाशनी गुनगुना होना चाहिए। चाशनी डालने के बाद आधे घंटे के लिए हम केक को छोड़ देंगे। आधा घंटा हो चुका है। अभी पूरी तरीके से चाशनी केक के अंदर तक जा चुका है। केक को उल्टा करके एक प्लेट में ले लेंगे। मिठाई केक को अभी कट करके चेक करेंगे। बहुत अच्छे से बनी हुई है और अंदर तक जो चाकू है आसानी से जा रहा है। केक बहुत ही बढ़िया से बेक हुआ है, अंदर तक चाशनी गया है और बहुत अच्छा दिख रहा है। इस त्योहार में आप अगर मिठाई नहीं बनाते हो तो इस तरह की केक ज़रूर एक बार बनाना और देखना आपके रिलेटिव्स को कितना अच्छा लगेगा। इसमें हमने ट्रेडिशनल फ्लेवर डाले, अच्छे से इसको बेक किए और ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी डाले। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। ये रेसिपी को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी के बारे में आपके अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरीके की बहुत सारी नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। फिर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा।